सुनील अंबेकर जी के वक्तव्य को सुनते वक्त मैं थोड़ा अचंभित थी कि आज मुझे एक नया फ्रेज़ सुनने में आया, प्राइवेसी मैनेजमेंट सिस्टम। मैंने त्वरित रूप से फिर पूछा कि रश्मि, ये प्राइवेसी मैनेजमेंट सिस्टम का प्रश्न किसी ने किया तुमसे? अब सुनील जी थोड़ा सचेत मुझे कर रहे हैं, मीडिया है और ये मुझे वर्षों से सचेत करते आए हैं और मैंने कभी इनकी सलाह मानी नहीं है। तो सुनील जी तुरंत का, स्मृति मीडिया बैठी है, थोड़ा सोच समझ के बोलना। तो इसीलिए अगर मैं आज चाहती तो क्या बोलती वो बोलती हूँ, फिर वो नहीं बोलूँगी। मैंने जैसे ही रश्मि से पूछा ये प्राइवेसी मैनेजमेंट सिस्टम क्या है, रश्मि रोल्ड हर आईज एंड सेड अब क्या बोलूँ। मैंने कहा जिसने भी ये अंग्रेज़ ने ये प्रश्न किया उसको एक हिंदुस्तानी माँ से मिलवाओ कि दो ऐसे जोर के पढ़ेंगे सारा का सारा सिस्टम बाहर निकल आएगा। फिर मुझे लगा कि अगर मैंने ये बोला, जो कि मैंने नहीं बोला है, बोला तो कल के अखबार की हेडलाइन और अभी यहाँ पर ये सारे जो धुरंधर बैठे हैं इंडियन टेलीविज़न न्यूज़ के, ये चलाएंगे कि आरएसएस की पृष्ठभूमि पर मोदी के मंत्री ने कैसे पीटा जाए उसका मंत्र बताया। तो सुनील जी की बात का सम्मान करते हुए मैं वो नहीं बोलूँगी। But if I only look at the book, I don't know, Rashmi, what was the problem. Is the problem in page number 135 or 173? अगर आप पृष्ठ 135 पढ़ें तो उसमें उल्लेख है कि कैसे आनंदित मन से कुछ भारतीय प्रकाशन पत्रों ने, मैगजीन्स ने इस बात का उल्लेख किया कि ऑक्सफोर्ड में पहली हिंदुस्तानी महिला ने इतना सम्मान पाया और यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट यूनियन की हेड बनी। अब जिन प्रकाशनों का इसमें रश्मि ने उल्लेख किया उनमें से दो तो ऐसे हैं जो मैं पृष्ठभूमि की दृष्टि से कहूँ तो घोर विरोधी हैं। एक ऐसा है जिसके यहाँ पर प्रिंटिंग प्रेस में कांग्रेस का मुखपत्र छपता है, दोनों में से कौन है वो नहीं बोलूँगी, लेकिन एक ऐसा है। और जो कांग्रेस का मुखपत्र छापते हैं उन्होंने भी ये नहीं कहा कि फर्स्ट हिंदू फीमेल प्रेसिडेंट, उन्होंने कहा फर्स्ट हिंदुस्तानी फीमेल प्रेसिडेंट, which means that Rashmi, your problem has been magnified threefold. Not only that you are a Hindu, but also that you are a Hindustani. And not only that you are a Hindustani, also that you are a woman. लेकिन अगर आप 135वें पृष्ठ से 173वें पृष्ठ का जो एक एकेडमिक जर्नी है, लेखन है, उसके बीच उस सफ़र को देखें तो हिट जॉब, दो शब्दों का जो भारतीय राजनीति में कई बार इसका उल्लेख होता है, उसके ऊपर की एक लाइन है। एक हिंदुस्तानी मीडिया हाउस का नाम लिखकर कहा जाता है कि उस न्यूज़ चैनल से कह दो कि ऑक्सफोर्ड अब सनातनी अध्यक्ष के लिए तैयार नहीं है। So I am adding a fourth pillar to your problem, that you are not only Hindu, you are not only Hindustani, you are a woman and सनातनी प्रेसिडेंट। कि दूर बैठा कोई व्यक्ति जो अपने आप को इस बात के लिए प्रखर समझता है, उस व्यक्ति का उल्लेख है, आप किताब पढ़ें तो आपको पता चलेगा। जिस व्यक्ति के बारे में इस किताब में लिखा गया है, जिसने रश्मि की प्रताड़ना के लिए साजो सामान दिया, जिसने एकेडमिक्स को वेपनाइज किया, जो छात्र नहीं था, ऑक्सफोर्ड में शिक्षक था,
उसने ये घोषणा की कि बोल देना हिंदुस्तान से कि ऑक्सफोर्ड एक सनातनी अध्यक्ष के लिए तैयार नहीं है। पुरुष शिक्षक, और वो इस बात का आनंद उठाता है कि उसने हिंदू धर्म में आस्था रखी नहीं, और नास्तिक होने का प्रमाण इस बात से दिया कि उसने जो आराध्य है, हमारे जो देवता हैं, उनकी मूर्तियों को बाकायदा तोड़ा। इसलिए आज मैं जो अपने 2-3 भाव हैं वो इस किताब तक ही सीमित रखती हूँ। Can anywhere in the world you create religious hate and yet retain employment? इस किताब से वो प्रश्न एक उठता है। अगर किसी हिंदुस्तानी कैंपस में कोई शिक्षक अपने विद्यार्थी के खिलाफ ये जंग लड़े, तो हम अपनी राजनीति की पृष्ठभूमियों से उठकर सामाजिक द्वंद्वों को परे रख के उस छात्र के संरक्षण में अपने आप को समर्पित करेंगे। एक हिंदुस्तानी होने के नाते ये मेरा विश्वास है। तो जो चुनौती का सामना हुआ, आप सोचें, एक शिक्षक ने जंग को डिक्लेयर किया एक विद्यार्थी के खिलाफ और एकेडमिक सैंक्शन दिलवाया एक छात्र की बुलिंग के लिए। और न सिर्फ एकेडमिक सैंक्शन दिलवाया, उस बिगेटरी को इंस्टीट्यूशनलाइज किया। The institutionalization of hate against a Sanatani woman, that is what this book is about. मैं रश्मि तुम्हारा एक विषय पर विशेष उल्लेख करना चाहती हूँ। तुमने इस किताब में बहुत ही सरलता से एक शब्द का उल्लेख किया हीलिंग के अंतर्गत, पृष्ठ 242, हाउ टू डील विद द PTSD, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। ये वो मेंटल हेल्थ की सिचुएशन है जो लोग युद्ध पर जाते हैं या किसी फिजिकल अटैक का सामना करते हैं, ऐसे योद्धाओं को PTSD या रेप के विक्टिम्स होते हैं, उनको इस चुनौती से गुजरना पड़ता है। हमारे देश में इसकी चर्चा ज़्यादा होती नहीं है जब आप PTSD से सफ़र करते हैं। रश्मि एक वर्किंग प्रोफेशनल है, and she has absolutely no qualms in saying that I was attacked and it was such a torture mentally that I suffered from PTSD. There is a cost to your conviction. There is a cost to principles. और आपने रश्मि एक जगह पर लिखा है, nothing is more valuable than a clear conscience. उसमें अगर मैं संशोधन कर सकूं तो I would have written, there is nothing more vulnerable than a clear conscience. Because when you defend emotively. When they attack void of emotions. Because any individual who is inclined towards basic emotions will be empathetic enough to recognize that this girl comes from across the continents, comes without family, is elected to a position for the first time, needs help, needs support. And when I say there is nothing more vulnerable than a clear conscience, there is also an expectation from such a person with such a conscience that people will stand up and speak, and I shall not be the only one seeking defense.
इसलिए आज इस सभागार में जितने लोग प्रकाशन की दृष्टिकोण से आमंत्रित हैं, मीडिया से हैं, मैं उनको संबोधित नहीं करती। जो आइडियोलॉजिकल पृष्ठभूमि से हैं, आज मैं उनको संबोधित करती हूँ। मेरा और सुनील जी का काम करने का एक साथ इतिहास लगभग 10 साल पुराना है। And we have both been personal witnesses of the cost for standing up. The fact, Rashmi, you stood up, you paid a price, you survived, you came back, that is the story. But मेरा गरुड़ा प्रकाशन से एक निवेदन है, tell the stories of those who did not survive. मुझे आज भी याद है जब मैं शिक्षा मंत्री बनी इस देश की, मुझसे कहा गया कि जो हिंदी भाषी है वो क्या करेगा उन गलियारों में जहाँ पर जिनके पास ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज की डिग्रीज है वो घूमते फिरते हैं। जो ग्रामीण अंचल में आदिवासी समुदाय से हैं उनका क्या काम ऐसे लोगों में, मुझसे कहा गया। जो इवॉल्व्ड साइंटिफिक इंक्वायरी बेस्ड थिंकर्स हैं, मुझे समय लगा ये समझाने में कि जो पढ़कर मात्र असिस्टेंट प्रोफेसर तक भी नहीं बन पाया, मात्र इसलिए क्योंकि उसके काम से बड़ा उसका अपनी मातृभूमि के प्रति श्रद्धा थी, निष्ठा थी। ऐसे कितने करियर्स दफन हुए, एक किताब उन पर भी लिखनी चाहिए। आज उस दृष्टि से सोशल मीडिया पे हम अपनी बात रख सकते हैं, कोई सुने ना सुने, कोई अनदेखा करे, लेकिन वातावरण कुछ ऐसा भी that if you are persecuted and you belong to the right wing, you can be shamed, you can be destroyed, and no one even will blink an eye, because somewhere the cacophony is that you deserved it. मेरा गरुड़ा प्रकाशन से एक निवेदन है कि अगर कोई किताब लिखी जाए तो उन पर भी जिन्हें बर्बाद किया गया और उनके सर पर एक ठप्पा लगा दिया कि तुम्हारी बर्बादी तुम्हारी निष्ठा की वजह से है। किताबें लिखने का अगर सिलसिला है तो सब सर हिला रहे हैं, मैं जो जो सुझाव दे रही हूँ, लेकिन तब से मैं गरुड़ प्रकाशन को गरुड़ा प्रकाशन बोल रही हूँ। वो कौन है जिन्होंने अपनी बोलियों में कहानियां बोली, लेकिन प्रकाशित करने वाला कोई नहीं था, क्योंकि उनकी वो बोली, उनकी वो श्रद्धा कौड़ियों की दाम पर तोली जा रही थी। रश्मि उडुपी से है, ऑक्सफोर्ड गई, प्रकाशन पब्लिकेशन हाउस को जानती है, कहानी लिख सकती है, इसलिए कहानी छपी। वो कौन है जो आज तक कलम तक नहीं उठा पाए, दफन किए गए, कभी उनकी भी कहानियां छपी है। मुझे आने में विलंब हुआ, और अगर विलंब का कारण बताऊंगी तो कई लोग हंसेंगे। शायद इस निष्कर्ष पर भी पहुंचे कि मैं उतनी कम्युनल नहीं हूं जितनी बताई जाती हूं। इस कार्यक्रम से पहले हमारे देश के 1,75,000 हाजी हज की यात्रा पूरी कर आए। उसके लिए भारत सरकार में पैरामिलिट्री फोर्स के कुछ लोग, स्वास्थ्य मंत्रालय से डॉक्टर्स की 400 लोगों की टीम, भेजने वाली पहली मंत्री महिला नहीं,
नॉन माइनॉरिटी नहीं बल्कि पहली मंत्री मैं। और एक अजीब मुस्लिम समाज की महिलाओं पर बंदिश थी कि अगर उन्हें हज पे जाना है तो जब तक कोई पुरुष साथ ना हो तो हज नहीं कर सकती। उस निर्णय को नरेंद्र भाई ने पलटा और कहा कि इस प्रकार की कोई व्यवस्था आदेश इस्लाम में नहीं है, जाने दें। तो पहली बार 4314 महिलाएं अकेले गईं और वापस हिंदुस्तान लौटी, वो करने वाली महिला मैं। लेकिन रश्मि, जब मेरी नियुक्ति हुई थी तब कहा गया था इस कट्टर हिंदू को अल्पसंख्यक मंत्रालय दे दिया गया है। तब भी मैंने प्रश्न एक ही पूछा था, व्हाट इज द प्रॉब्लम? आई एम अ वुमन और आई एम अ हिंदू। परसिक्यूशन इज अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस। जो भी इस गलत फहमी में अभी जी रहा है कि आप अगर सत्ता में हैं और राइट विंग हैं तो आप परसिक्यूट नहीं होंगे, रश्मि की किताब इस बात का संकेत है। सत्ता पाने के बाद भी आपको डिमोलिश और डिमोनाइज किया जाएगा। आज सुनील जी ने अपने उद्बोधन में प्राणायाम की बात की। एक यूएस के मेडिकल जर्नल में सुनील जी कार्डियक कोहेरेंस ब्रीदिंग, मतलब ट्यूमरिक लाइटर तो समझ आ रहा था, प्राणायाम उठाकर कार्डियक कोहेरेंस ब्रीदिंग इस नाम से उसको प्रचलित कर दिया गया। तो ऐसी क्या क्या व्यवस्थाएं हैं हमारी सभ्यता की, मैं देश की बात नहीं कर रही हूँ, मैं सिविलाइजेशनल, हमारी ऐसी क्या क्या खूबियां हैं जो आज स्वीकारी जा रही हैं, जिसका प्रतिबिंब आज आप विश्व के कई अर्थव्यवस्थाओं में देख रहे हैं, जिनके बारे में भी एक कॉन्टेक्सचुअलाइज प्रकाशन होना चाहिए। किसी ने जीवन में नहीं सोचा था, हमसे कहा जाता था, स्पेशली जो निम्न मध्यम वर्गीय परिवार में है, मध्यम वर्गीय परिवार में है, कि ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज ये वो संस्थाएं हैं जहाँ पर पक्षपात नहीं होता। तुम अनफॉर्चुनेटली रश्मि उस पक्षपात का सिंबल बन गई हो, लेकिन तुम इस बात का भी संकेत बन गई हो कि निश्चय कर अपनी जीत कर सकती हो। तो मेरा गरुड़ प्रकाशन को बहुत बहुत आभार। So this Rashmi proudly proclaims that you are courageous, you are consistent, you are virtuous, hence you are a Hindu. Congratulations.